ब्रिज के नंद लाला सब दुख भूल गए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख भूल गए जब से तेरा नाम लिया। जो भी इस ब्रह्म लीला को सुनता है, श्रवण करता है, अनुभव करने का प्रयास करता है या अनुभव कर पाता है, जो भी कोई इस लीला को चित्त में चलाता है, धारण करता है, बस आनंद उत्साह उसके हृदय में सदैव बना रहता है, शरीर में सदैव बना रहता है। और जहां इतना सुख हो, जिस हृदय में धनी की ये लीला चल रही हो और उसकी ऊर्जा चल रही हो, वहां दुख, संताप, रोग, पीड़ाएं रह ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने पिछली बैठक में बताया, दुख केवल ज्ञान का अभाव है। जिसको भी इस ब्रह्म लीला का ज्ञान हुआ, अपने ब्रह्म स्वरूप का, आत्मेव परमात्मा, कि आप उसी का अंश हैं। अगर वे सागर हैं तो आप उनकी लहरें हैं। आप उनके बिना कुछ नहीं, तो उनकी सुंदरता भी आप ही से है। वे सूरज है तो आप सूरज की किरणें हैं, उन्हीं से है। जब ये बोध होता है तो फिर दुख काहेगा। ब्रिज की गोपियों को दुख दे के दिखाइए, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कितने असुर जो है कंस ने भेजे, कितने राक्षस कंस ने भेजे। देखकर एक बार को तो अचंभित हुए, भयभीत हुए, लेकिन फिर श्री राज आए सामने। सब फिर तो श्याम सुंदर नहीं देखा, हमने क्या देखा? श्याम सुंदर का हीरोइज्म। जैसा कि मैंने कल बताया था ना, इस लीला में, ब्रिज लीला में सत अंग आनंद अंग की लीला का अनुभव करता है कि अच्छा ऐसा होता है प्रेम, ऐसे विभोर रहते हैं ये किशोर किशोरी जी आपस में। ये सुख है जिससे मैं वंचित रहता हूं। तो आनंद अंग स्वयं प्रभावित हो रहा है धनी के सत अंग से। अच्छा, इतनी इनकी महिमा है, इतना इनका ऐश्वर्य है, इतना इनका वैभव है, इतनी इनकी शक्ति है, इतना इनका सामर्थ्य है, इनकी महिमा हम समझ ही नहीं पाए। तो दोनों अंग आनंदित है कि नहीं है भाई? अब आप मेरे इस हाथ पर क्या कहते हैं, मालिश कीजिए, नरम वो दबाइए, सुख दीजिए, या इसको आनंद किसे होता है? मुझे, है ना? तो ये सुख पूरा इन दोनों अंगों से कहां जा रहा है? वे स्वयं पार ब्रह्म जो चिदघन स्वरूप है, वो आनंद ले रहे हैं। इस हाथ से इसको सहला रहे हैं, इस हाथ से इसको सहला रहे हैं। सुख ही सुख, क्योंकि उनकी लीला सुखदायी है। आनंद अंग श्यामा महारानी, और उन्हीं का हम अंग गोपियां, सखियां, ब्रह्मात्माएं हर रोज देखते हैं। लला एक दिन के हैं, 2 दिन के हैं, 1 हफ्ते के हैं, 1 महीने के हैं, और क्या क्या करामात कर रहे हैं। आप ब्रिजवासियों के आनंद का, अचंभे का आप एक बार अंदाजा तो लगाइए। बिल्कुल छोटा सा शिशु है जिसको मैया मेरा लाल करके हाथ से छोड़ती नहीं है जल्दी से। एक जरा सी भी, जिसे कहते हैं ना, छींक या डकार भी आ तो भी मैया उठा के कहती क्या हुआ लल्ला। सोते सोते करवट भी बदल लेते हैं तो भागी भागी आती है। और कितना सुंदर तो ये पालना है, धन धन ये पालना है। नंद बाबा के घर धन धान की कोई कमी नहीं है। बड़ा ही सुंदर स्वर्ण का ये बड़ा विशाल सा तख्त है, जैसे छोटे बच्चे के लिए जितना होना चाहिए। उस पे सबसे नर्म, सबसे गद्देदार रुई का ये गद्दा बनाया गया है, और उसके ऊपर बड़ी ही सुंदर श्वेत चद्दर। दिन में 4 बार तो बालाजी की चद्दर बदली जाती है। जरा सा भी कुछ स्पिल हो गया, जरा सा भी कुछ दाग, क्योंकि प्राणाधार सुंदर साहब जी नंद बाबा के घर हमेशा ही उत्सव
उत्सव छोड़िए, महाउत्सव का माहौल रह रहा है। जब से बालाजी आए हैं तब से नंद बाबा तो हमेशा दान पुण्य में लगे रहते हैं। हर रोज ब्राह्मणों का भोग हो रहा है, ऋषि मुनियों को दान दिया जा रहा है, गैया दान में दे है, कोई कमी थोड़ी है। जिस घर पार ब्रह्म उतरे वहां कोई कमी वैसे भी नहीं होनी थी। तो कितनी असंख्य गैया दान दे रहे हैं, अन्न दान दे रहे हैं, आसपास सब मंगल मंगल, ब्रिज छोड़ो आसपास के सभी ग्राम मंगल ही मंगल। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वहां कंस बैठा भयभीत हो रहा है। ठीक है। तो राजा भयभीत तो प्रजा भयभीत। अब राजा को ही नींद नहीं आ रही तो सारे असुरों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है। जो लीला ब्रिज में हो रही है वो पूरे विश्व में सुनी जा रही। कर पता लगा वो भी गया, अच्छा अरे वो था ना राक्षस कितना बलशाली, आज वो भी गया। हर रोज एक हा 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 करके राक्षस आया करता था कंस के राज्य में और कहता था महाराज इतने नन्हे के बालक की वजह से आप अपनी नींद क्यों उड़ा रहे हैं, देखो। वो कह रहे तुझे नहीं पता भाई, तुझसे पहले वाले भी ऐसे हंसते हंसते गए थे और कोई नहीं वापस आ रहा सूचना देने के लिए भी। ठीक है ना। तो इतना भय पड़ा असुरों में कि जिनमें असुरी प्रवृत्ति अभी प्रवेश ही कर रही थी उन्होंने छोड़ ही दिया, करे छोड़ो अब सुधर जाओ। और जिनसे बदला नहीं गया उन्होंने क्षेत्र बदल लिया। तो दूर दूर तक के ग्राम, दूर दूर तक के नगर, जहां जहां ये यशगान जाता गया असुर छोड़ छोड़ भागते गए। करे पता नहीं वो इतना सा बालक ये कर रहा है तो यहां ना आ जाए। आनंद उत्सव हो गया, समस्त ब्रह्मांड का कलह कलेश खत्म हो गया। और उस सारे आनंद का केंद्र बना ब्रिज गांव, गोकुल नगरी। और उसका भी आनंद का केंद्र बना हुआ है नंद बाबा का घर। नंद बाबा रोज नंद द्वार पर शंखनाद बजाए जाते हैं, ध्वनि रोज विजय घोष किया जाता है क्योंकि रोज कुछ कुछ लीलाएं हो रही हैं। और नंद बाबा रोज उत्सव मना रहे हैं, सखियां रोज दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। ठीक है। ब्रह्मात्माओं ने जो एक पहली दृष्टि पाई है बालाजी की, वो बड़े बड़े चपल नेत्र, चंचल नेत्र, और उन नेत्रों के पीछे छुपा हुआ प्रेम, जिसने उसकी एक बार अनुभूति की तो क्या हो गई, सब सखियां रस प्यासी। अब चित कहीं नहीं लग रहा। अब दिन भर नंद बाबा के यहाँ रहती हैं और रात भर उसी चिंतन में रहती हैं। किसी ने कहा गोपियों को कि अरे भाई दिन भर जागती हो रात भर जागती हो तो रोग लग जाएगा। तो सखियां कहती हैं रोग तो लग गया है, अब तो निवारण के लिए हम वहां जाती हैं। प्रेम रोग ऐसा लग गया है कि उस चितचोर को देखे बिना हृदय में करार ही नहीं आता। तो नंद बाबा रोज दान पुण्य कर रहे हैं, रोज महाउत्सव मनाया जा रहा है, रोज यशगान हो रहा है, रोज शंखनाद होता है, दुगदुगी मृदंग इत्यादि बजते रहते हैं। रोज ब्रिज की गोप गोपियां जो हैं मंगल गान करते हुए नंद बाबा के घर आ जाती हैं। गोपियों का दल मैंने कल बताया था ना कैसे सुबह सुबह नींद तो आती नहीं है, तो रात के 2 बज रहे हैं कि 3 बज रहे क्या पता, उठ गई और बस शुरू कर दिया सारा घर का काम। सास भी बलैया लेती, कितनी ऐसी बहू, सेवा से रुचि हटती नहीं है इनकी। तो सारी सेवाएं कर करा के 6 बजे, पता है 6 बजे क्यों भागती हैं गोपियां बालाजी की तरफ? अभी छोटे हैं ना सुंदर साज जी लाला, अभी लीला तो कर नहीं सकते भंग अपनी, तो लाला छोटे हैं तो अभी तो चलकर आएंगे नहीं बंसी बजाते हुए। तो फिर उनके उठने से पहले सब सखियों की एक ही मनोकामना होती कि जब उनके कमल नयन खुले तो हम उनके सन्मुख खड़े हो, भले ही वे हमें देखें ना देखें, उनके नयन खुले तो हम सामने हो। बस जाने क्या सुख मिलता है। उस दृष्टि से गोपियों को क्या मिल रहा है वो केवल गोपियां जानती हैं या बालाजी जानते हैं। श्याम सुंदर उन्हें अपने नेत्रों से क्या पिला रहे हैं, ये भीतर की बात है। बाकी सारा जो ब्रिज गांव है ना उससे वंचित है, अनभिज्ञ है, क्या हो रहा है नहीं पता।
इसीलिए सभी मंगल गान करती हुई दल की दल, जुत की जुत, एक दूसरी को पकड़ती है, दूसरी तीसरी को पकड़ती है, आजा आजा आजा, हाथ पकड़ पकड़ कर आनंद के साथ खींचती हुई एक दूसरे को भागी भागी आ रहे हैं। कोई रोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक आनंद उत्सव। और श्रृंगार की सामग्री लेकर आती कि श्याम सुंदर उठेंगे ना तो उनका हम श्रृंगार करेंगे। उसके लिए दूध, दही, चंदन, केसर इत्यादि सामग्रियों के थाल लेकर आती हैं कि उनका हम उठेंगे तो झीलना कराएंगे। और जब हम सब सखियां नंदग्राम, नंद के घर, नंद बाबा के घर पहुंचती हैं तो बालाजी एक करवट लिए पौड़े हुए हैं, नन्हा स्वरूप। सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं इस बाल स्वरूप की मोहिनी छवि का मैं कैसे वर्णन करूं। जब ये श्वास लेते हैं ना तो आते जाते श्वास जो है इनकी छाती ऊपर उठती है, फूलती है और बैठती है, तो ऐसा रूहों का दिल बैठता हो जैसे। जब बच्चा सांस लेता है ना तो जैसे बाल स्वरूप में सांस लेते हैं तो पेट फूलता है और नाभि कमल फूलती है और सिकुड़ती है। उसे देखकर सखियों को अत्यंत आनंद होता है। निंद्रा में बालाजी की जो चरण कमल है, कभी कभार जैसे बाल लीला में हिलाते हैं ना तो छम छम की पाजेब की आवाज, तो हर आवाज से सबकी सूरता एकदम उसी स्वरूप की तरफ और उनकी पाजेब की तरफ केंद्रित होती कि शायद अब उठ गए, शायद अब उठ गए, शायद अब उठ गए। राशा बालाजी की अलकावली देखकर सखियां उसमें उलझ कर रह जाती हैं। अलकावली होती है प्राणधार सुंदर साथ जी घुंघराले बाल। अलका कहते हैं बाल की लट, वली मतलब पंक्ति, कतार, अर्थात सिर या नीलाट पर किनार पर जो घुंघराले बाल गुच्छे आते हैं ना, और ये अलकावली कभी अगर मुख पर आ जाती है ना तो सखी बड़े प्यार से कोमलता के साथ उसे हटा देती है कि नेत्रों में लगकर धनी की निंद्रा जो है वो भंग ना हो जाए। और कहते हैं देवलोक में चिंता अलग चलती है, क्योंकि देवलोक में ये बात तो पता लग गई कि परब्रह्म आ चुके हैं और उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान है कि जब अक्षर भगवान की निंद्रा भंग होती है ना, योग निंद्रा जब देखते हैं तो ब्रह्मांड बनाते हैं और भंग होती है तो ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, तो इनको ना उठाओ, कई कोटि ब्रह्मांड लय हो जाते हैं इनकी निंद्रा भंग होने पर। हैं जो इनके सतअंग हैं उनकी निंद्रा होने पर कितने कोट ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो देवलोक में अलग चिंता हो रही है कि मैया यशोदा इनको उठा रही है, जिनके उठते सब कुछ उठ जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ये स्वरूप जो है निंद्रा में इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। मैंने बताया ना स्वर्ण का ये बड़ा सा ये पालना है, सिंहासन है, इसमें बड़े ही सुंदर नगों का जड़ाव हुआ है, हीरा माणिक मोती इत्यादि का जड़ाव हुआ है, और इसमें ये सुंदर चंद्र आभा लिए हुए बालाजी अत्यंत गौर वर्ण के साथ पौड़े और आनंदित हो रहे हैं। हाँ, ये बाल स्वरूप है और इसके हृदय में जो प्रेम है, कभी कभी इसलिए बीच बीच में मुस्कुरा देते हैं। और बालाजी की मुस्कान, किलकारी की आवाज आत्माओं को, ब्रह्म प्रियाओं को अत्यंत सुख देती है। अब मैया यशोदा देखती हैं कि बालाजी, सखियां देखती हैं कि बालाजी ने नेत्र खोल लिए, तो अब तैयारी की जाती है उनको, क्योंकि देखो अभी बाल लीला में तो दो ही काम चल रहे हैं, उठापन, उसके बाद भोग प्रसाद किया और उसके बाद पुनः पड़ावनी। तो इस लीला में जब उठापन होता है तो बहुत, देखिए जब आप भाव में, प्रेम में, ध्यान में इसका सुख लेंगे ना तो ज्यादा मिलेगा। तो बड़ा ही सुंदर बड़ा सा स्वर्ण कलश पात्र तैयार किया जाता है, ठीक है, उसमें बालाजी को उठापन कर झेलने के लिए उसमें बिल्कुल मौसम अनुसार पानी रखा जाता है, जिसे एक नहीं, दो नहीं, कई सखियां कई बार चेक करके जाती हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर यहां पर
जलाभिषेक से पहले क्या होता है, सखियां बालाजी का दूधाभिषेक करती हैं। ठीक है, इस दूध में चंदन मिलाया जाता है, केसर मिलाया जाता है, और कमल के फूल और उसकी जो गुलाब की पाखड़ी होता है उसका रस डाला जाता है। और उससे लालिमा से फिर से अभिषेक किया जाता है। और जब बालाजी जो बाल स्वरूप में है, श्याम सुंदर, जब उन पर जल डाला जाता है तो खुश होते हैं, जैसे छोटा बच्चा खुश होता है ना, किलकारियां मार मार के। तो सखियां भी उछल पड़ती हैं उस आनंद को देख के कि देखो प्रियतम जो है कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। उनकी मुस्कान, उनके नेत्रों का बड़ा हो जाना का सुख अपार है। फिर उसके बाद जो है जल अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक के बाद जो है कभी किसी सखी कभी किसी सखी की बारी लगती है, अंगराग या उपटन लगाया जाता है। उस जमाने में कौन सा साबुन हुआ करता था? अंगराग होता था, उपटन हुआ करता था। अलग अलग भभूतियों को, खुशबूदार उसको जड़ी बूटियों को मिला मिलू के सुखाकर सब सखियों ने तैयार करके रखी हुई है। तो कभी कोई लाती है और बड़े नरम हाथों से वो लेप लगाया जाता है। लेप को लगाकर छोड़ दिया जाता है। उसमें बालाजी खूब खेलते हैं, छप छप हाथ मारकर सखियों को भी लगा देते हैं। एक एक सखी एक एक बार उनके गालों को छुआती है, गालों पे लगाती है। तो बालाजी भी जानते हैं, सखी की इच्छा जानते हैं, तो वो भी छापा मारते हैं, ठपाच करके लगा देते हैं चेहरे पर। जिस सखी के छापा मुंह पे लगा, किसी की चुन्नी पर लगा, वो चुन्नी नहीं धोएगी। वो धनी के हस्तकमल जिस चुन्नी पर छापा लग गया, जो जिसने केश पे लगा दिया, आज वो सारे दिन चंदन लगे केश में घूम रही है। तो इस तरह से अपार सुख सखियां वो ले रही हैं, चंदन लेप का, उपटन का, अंगराग का। और फिर उनके ऊपर जब जल डाला जाता है तो उसमें खेलते हैं बालाजी। आप सोचिए, वे पार ब्रह्म अपनी सखियों को, अपनी ब्रह्मात्माओं को रिझाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड के मालिक छोटे से बालक रूप में बैठे हैं कि चलो लो मुझे लाड कर लो, तो जितना करना है। और ये जो बिल्कुल बाल स्वरूप से पाके सखियां अत्यंत खुश है। कब अवसर मिलना था, परम धाम में मिलना था कि बालाजी को गोद में उठाने का। हाँ, हर रोज एक नया तौलिया लिया जाता है, चुन्नी कपड़ा लिया जाता, बिल्कुल नरम कपड़ा लिया जाता है। उसको एक बार पोंछने के बाद दोबारा उनसे नहीं पोंछा जाता। कहते ये तो अब सख्त हो गया होगा, इस्तेमाल हो गया है, इसको धोया नहीं जाएगा। वो सखी, कितनी सखी हैं? 12,000। एक सखी के प्रसादी गई तो दोबारा मौका नहीं मिलना है, ठीक है ना? तो अगली बार फिर नया। तो इसमें झील ना कर, तो कभी मैया यशोदा, तो कभी मैया यशोदा देते हैं गोपियों की इच्छाओं को देख के, हम सखियों की इच्छाओं को देख के, अच्छा तुम कर लो सेवा। तो सखियां क्या करती हैं, पहले बालाजी को उठाकर परात में खड़ा करती हैं, ठीक है, हल्के से। फिर उसको उनको अपनी गोद में लेती है। फिर गोद में लेकर आधा अंग तो अपने उसी से चुन्नी उससे पुछ गया, फिर नरम तौलिया लेकर उनको लपेटती है, करती है। इस तरह का सुख कहां मिलना था परम धाम में? धनी को हेड़े से लगाने का, इतने छोटे से स्वरूप में उनको प्रेम स्नेह करने का, उनको लाड करने का। फिर हेड़े से लगाने के बाद अपनी गोद में बैठाती है। फिर गोद में बैठाने के बाद बड़े प्रेम से उनको चंदन तिलक किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे को जैसे छोटे छोटे आभूषण पहनाए जाते हैं ना, तो ऐसे उनको आभूषण पहनाए जाते हैं। चरणों में पाजेब पहनाई जाती है, हस्तकल में छोटा सा कड़ा पहनाया जाता है, बाजू में बाजूबंद पहनाया जाता है। इस तरह का सुख जो है सभी सखियां मिलजुल कर लाड करके ले रही है। अभी बालाजी बाल स्वरूप में है, तो आ बा जा बा ऐसे ऐसे करके बोल बोल कर जब सखियों के गालों को पकड़ लेते हैं ना, तो सखियों को आनंद होता है। क्योंकि मैंने बताया ना, हृदय तो पूर्ण प्रेम वाला है ना, उस प्रेम को पहचान रही है। मैया यशोदा तो समझती है मेरा लाला, लेकिन सखियां जान रही है मेरा प्रियतम है। और इतने नन्हे नन्हे हाथों से जब वे उनको छूते हैं, उनको लाड करते हैं, तो अपार प्रेम, अपार सुख होता है।
ऐसे समय में जिन सखियों को ये सेवा नहीं मिल पा रही ना, झीलने इत्यादि की, उनकी अंग पोंछने की या उस तरह की किसी भी चीज की सेवा नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पर हमारी श्यामा महारानी किशोरी जू, लाडली जू कहती हैं, सखियों उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्यामा श्याम दोनों आए हैं ना यहाँ पर। तो श्यामा जी कहती हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की। वो ना देखिए, हम सखियों को ना प्राणाधार सुंदर साथ जी दोनों का प्रेम मिलता है, ठीक है। श्यामा और श्याम दोनों का प्रेम हमें मिलता है, ये हमारे लिए बड़े मौज की बात है। और श्यामा जी सदैव हमारे प्रेम की, आनंद की हमेशा हमेशा साक्षी रही हैं और हमेशा प्रेरणा स्रोत रही हैं। सत्य प्रेम की जो ज्योति है हमारे हृदय में, श्यामा जी के द्वारा ही जाती है, क्योंकि ये श्यामा जी ही हैं जो धनी से प्रेम लेती हैं और हमारे हृदय में उड़ेल देती हैं। तो श्यामा जी कहती हैं कि क्यों उदास होते हो? राधिका रानी कहती है, क्यों ना हम और आप मिलकर जब बालाजी का झीलना और श्रृंगार हो रहा है तो हम मंगल गान करें, ठीक है। तो बाकी सारी सखियां अपना ढोलक, चिमटा, छनकना, वो लेके शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर गायन शुरू हो जाता है, वादन शुरू हो जाता है। मैंने बताया था ना, नंद बाबा का जो घर है, नंद भवन का आंगन अत्यंत विशाल है और 12,000 सखियों ने आना, आती जाएंगी जाती जाएंगी, जिसको जैसे जैसे समय मिला, जिसको जो बहाना मिला, एक सखी जाएगी दूसरे का भी घर का काम करके आ जाएगी, ठीक है, तू बैठ मैं जाती हूँ। ऐसा अनंत प्रेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, निर्विकार प्रेम चल रहा है। सबको पता है किसी का दिल उठने का नहीं है, तो कोई किसी सखी से भी सेवा का भाव आ जाता, कहते तेरा वो मैं भी कराती हूँ, चिंता ना कर तू बैठ। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, ये महाउत्सव कभी भंगी नहीं होता। जिस दिन से जन्म हुआ है, पहले संसार में तो जिस दिन जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाने आते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, यहाँ लोग जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सखियां जो है आनंद गान करने लगती हैं और ऐसे में बालाजी देख देख के मुस्कुराते हैं और एक एक बार दृष्टि सबको देते हैं, बड़े बड़े कमल नैनों से जिस भी सखी को वो एक बार देख लेते हैं। सखियां जब बालाजी को एक 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 बार करके, जब जब उनकी बारी आती है, बालाजी को उठाती हैं, अपनी गोद में लेती हैं, तो परम सुख कब प्राप्त होता है सुंदर साथ जी? जैसे आप छोटे बच्चे को उठाते हो ना, तो धनी अपने दोनों चरण चिन्ह सखियों के हेड़े पर रख देते हैं, मस्तक पर रखते हैं, नेत्रों पे रखते हैं। ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे, इन चरणों में कई सुख है धरे, चरण पिया के मेहर भरे। ये चरण कमल त्रिभुवन में किसी के नहीं है, ये हमारे स्वामी प्राणनाथ पार ब्रह्म के है। इन चरणों की महिमा, इन चरणों की सुगंधी केवल हम सखियां जानती हैं। इन अंगों की, इस बाल्य अंग की, जो बालाजी के अंगों की सेवा, दर्शन, चिंतन, मनन अत्यंत सुखकारी है। इनके सानिध्य में जो भी आया बस आनंदित हो गया। और ऐसी ही है हमारी श्यामा जी, किशोरी जू। जब किशोरी जू बालाजी को अपनी गोद में उठाती है या अपनी गोद में बैठाती है, हम समस्त सखियां मौन होकर उनके आपस के अनंत प्रेम को देखते हैं और
ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि वास्तविक प्रेम देने का नाम है। तो श्यामा जी जो है, किशोरी जी, जितना वाला जी से प्रेम करती हैं उतना हमसे करती हैं। तो वो हमेशा अपनी बारी किसी ना किसी सखी को दे देती हैं, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम कर दो। इसीलिए हम वाला जी से जितना प्रेम करते हैं उतना ही श्यामा जी से प्रेम करते हैं, कि हर बार अपना लाड, अपना सुख हमें अर्पित कर देती है। अब इस तरह का आनंद उत्सव खूब सखियां आपस में लेती हैं। सबने अपने अपने घरों में पालने डाल दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिज में धन धान की कोई कमी नहीं है, वस्त्र आभूषणों की कोई कमी नहीं है। समस्त सखियों ने अपने सब प्रिय वस्तु, आभूषण सब धनी को अर्पित कर दिया है। ठीक है, मैंने कल ही बताया था ऐसा क्यों किया। जैसे मान लीजिए किसी सखी की कोई प्रिय गैया है, तो फिर अब इसका दूध केवल वाला जी के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं। जिसके पास जो भी है, प्रिय है, वो सब वाला जी को अर्पित। कारण क्योंकि अब सबके प्रिय सिर्फ वो रह गए और कुछ भी नहीं। हाँ, तो जब आपका वे चित्त चुरा लेते हैं तो और कुछ आपके दिल को भाएगा? भाएगा नहीं। बस फिर उसके बाद एक ही मनोकामना रह जाती कि मैं अपने आप को उनकी सेवा में अर्पित करती जाऊं। क्या करूं और क्या करूं, क्या दे दूं, क्या सौंपती जाऊं, क्या अर्पित करती जाऊं, क्या देती जाऊं उनको। तो अब सारी सामग्री गोपियों की जो है नंद घर में, सभी गोपियों की, जिसको जो भी प्रिय है। एक सखी को अपना एक दर्पण बड़ा ही प्रिय था, तो जब से वाला जी के दर्शन पाए उसके बाद कहते इस आईने को केवल वाला जी देखेंगे। नंदग्राम की शोभा बन गई, ये नंद बाबा के घर की शोभा बन गए। हाँ, तो इस तरह से सभी सखियों ने अपने अपने घरों में पालने डाल लिए सुंदर सास जी। और जब जैसे जिस सखी को समय मिलता था, और प्राणधार सुंदर सास जी, हैरानी की बात यह है, धनी ने कहा भाई ऐसे तो 12,000 की पूर्ति होगी नहीं। एक दिन में एक कितनी सखियां एक बार गोद में ले लेंगी बताओ मुझे? एक दिन में, फिर एक महीने में कितनी सखियों को सेवा का अवसर मिलेगा? तो ऐसी अद्भुत लीला होती है कि सखियां आती हैं, वाला जी को गोद में उठाती हैं, अपने घर भी ले जाती हैं। तो एक सखी के घर में भी वाला, एक 42 पूरे हैं ना, तो हर पूरे में वाला जी। एक सखी को लग रहा है मेरे पालने में खेल रहे हैं, दूसरी सखी कह रही पता आज लाला ने तो ऐसा लाड किया मेरे साथ, तीसरी कह रही ऐसा हुआ। हर घर से किलकारी की आवाज आ रही है, और यशोदा मैया कह रही आज तो सखी मेरे लालो तो आज मेरे पास ही है। तो इस तरह से अनंत रूप लेके सुख दे रहे हैं। नंदग्राम में जहां गोपियां आती हैं वहां पे उनके प्रिय सखा भी आ जाते हैं, छोटे छोटे। सूरदास जी की वाणी में आता है, तोतली भाषा में ग्वाल बाल वाला जी से बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी जिस तरह के भी कोई असुर आए, पूतना आई, जैसे एक बार एक असुर आया था जो बैलगाड़ी के रूप में आया, ठीक है ना, और उससे कुचलने की कोशिश करी। तो सब लोग तो कह रहे हैं बचाओ बचाओ, भागो भागो, ये बैलगाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि असुर था, मायावी था, उसने ले रखा था, इस तरह का रूप धारण किया हुआ था, और उद्देश्य था वाला जी को कुचल देगा, कि मैं अपने वजन से, शक्ति से कुचल डालूंगा। ठीक है, सब कह रहे बचाओ बचाओ लाला को, लाला कह रहे आओ आओ बताते हैं। ठीक है, सूरदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं, कहते सब भयभीत भयो ब्रिज नगरी, कि ये रथ, ये किसी तरह बैलगाड़ी रोको नहीं तो लाला को कुचल देगा। और लाला क्या कर रहे हैं, ये देखो सूरदास जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने अपनी सूरता द्वारा, अपनी भजन भक्ति द्वारा सिद्ध करके जो देखा उन्होंने वर्णन किया। कह रहे और लाला क्या कर रहे हैं, जैसे कोई पहलवान होता ना, कुश्ती से पहले हाथ पांव ऐसे सीधे करता, अकड़ा अंगड़ाइयां लेता है, ऐसे वाला अपना पांव का अंगूठा पकड़ मुंह में चूस रहे। तो लग रहा है कि पहलवान जैसे कोई तैयारी कर रहा है, कह रहा आजा आजा। है, पांव अंगूठा मुख चूस रहे हैं, और हाथ पांव हिला रहे, आजा आजा। और जैसे ही वो बैलगाड़ी से कुचलने की कोशिश की, बस चरण स्पर्श,
और स्पर्श किया और इतनी गुलाटियां खा के आकाश में ऊपर गया तो सब हैरान कि क्या हुआ। मैया यशोदा पूर्ण ममता में पार ब्रह्म हो गए, तुम अपने घर के हो गए, माँ के लिए तुम छोटे बालक ही हो, उसका कार्य है बस तुम्हारी संरक्षण। तो वो लाला को उठा रही है, क्या हुआ क्या हुआ। और ग्वाल बाल जो है ना, वो तोतली भाषा में बाद में बाला जी को घेर के कहते मैंने देखो तो इन्होंने ही मारो है, इन्होंने लाज छुआयो है। तो ऐसे ना तोतली भाषा में सूरदास जी कहते हैं हाँ हाँ कहो कहो, ऐसे तो ऐसे करके बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन बच्चे हैं, बात कोई नहीं मार कर। मैंने वहां दूर खड़ा देखा था, पेड़ के नीचे चुप खड़ा हुआ था मैं देख रहा था इसी ने किया है। तो लेकिन ग्वाल वालों की बात कोई मानता नहीं है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। छोटा सा बालक इतनी भारी, वो रुक ही नहीं रहा था किसी से भी। वो जो बैलगाड़ी थी बहुतों ने बल लगाया, रुक नहीं रही, वो लाला के उसे उछालने से ऐसा हो गया क्या। कह रहे पता नहीं। अब मैया यशोदा कहे हे भगवान धन्यवाद, तूने मेरे लाला की रक्षा कर ली। अरे इष्टों के ईश्वर, स्वामियों के स्वामी जो है वो पालने में है, करने वाले। तो इस तरह से ये जो ग्वाल बाल हैं ये भी रोज दौड़े दौड़े आ जाते। श्रीमुख वाणी के अनुसार जो भी ब्रिजवासी एक बार वाला जी की तोतली या अटपटी भाषा को सुन लेता है, सारा दिन उनके हृदय में बस वही वचन विचार में चलते हैं। एक बार जो उनको सुन लेता है उसके बाद जहां भी कहीं वो जाता है उन्हीं वचनों में खोया रहता है। और इस प्रकार से अनंत रूप लेकर वाला जी अनंत सखियों को सुख दे रहे हैं, 12,000 को। और ऐसे में जो ब्रह्मात्माएं हैं जो अवतरित हुई हैं ब्रिज गोपियों के ऊपर, उन गोपियों की जो छोटी बिल्कुल बाल कन्याएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी 5 साल 10 साल 11 साल की जो उनकी कन्याएं हैं, तो उनके ऊपर ईश्वरी सृष्टि बैठी है। कुमारिकाएं जी ने कहा गया ना, बिल्कुल कुमारी सुकुमारी छोटी छोटी, और वो देखती रहती हैं उस लीला को और हृदय में इस प्रेम इस सुख की अनुभूति की मनोकामना करती रहती। ठीक है, धनी ने जो भी सुख दिया, क्यों लेकर जाए गई सखी जो है वाला जी को, मेरे श्याम सुंदर ले यूं किया। और यहां किशोर स्वरूप है। कोई सखी कहते हैं कि लेकर गई पालने में डाला कि लाला मैं अभी आई, और वो गई माखन लेने के लिए, कुछ मिश्री लेने के लिए, लौट कर आई, पालने में नहीं है लाला। और चिंतित पर देकर इधर से देखी उधर से देखी तो वो किशोर स्वरूप में कोनी का टेक दे दीवार से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और यहां पर फिर पूरा पूरा दिन सखियां लीन है। ऐसे में संत कहते हैं कि क्या जाने लीला क्या भई, वहां कन्हैया था भी के नहीं, सखियों को तो दिखता था हर एक में, हर दिशा में कान्हा ही कान्हा है। सखियां इतनी प्रेम में बावरी भई, कहती थी कि जब दूध उसमें हांडी में उसमें गर्म कर रही है तो ऊपर थाली रखी होती है, तो कहते थे कान्हा उतर हांडी के ऊपर बैठा हो, जैसे था नहीं मगर दिखता था वही। इतनी बावरी भई गोपियां। तो किसी ने, किसके घर में संतान नहीं थे तो उन्होंने अपनी गैया के बछड़े का नाम कान्हा रख दिया। जब वाला जी 1 वर्ष के भये तो कहते हैं उनका रूप सौंदर्य और निखरता जा रहा था। अब ये रूप और सौंदर्य के मोह जाल में केवल मनुष्य नहीं पशु भी फंसते जा रहे थे। जो जो गैया घर लौटती थी तो आंगन में तो प्रवेश करे, पीछे बाड़े में जाए ही नहीं, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। कारण मैया को पहले वाला जी को कक्ष में से आंगन में रखना पड़ेगा, आगे वाले आंगन में। तो गैया जो है ना पूरा मेड़ पूरा बना लेती, चारों तरफ वो बना के देखती जाएंगी और आगे जाती जाएंगी। ठीक है, तो ये गैया जो है ये भी बड़भागी हुई कि ये भी दर्शन करके ही आगे जाती हैं। इसी प्रकार पूर्ण वनस्पति कहते इतने आनंदित होती थी कि नंद बाबा के आसपास के सभी वन, सभी वृक्ष, सारे पुष्प लताओं से बेले जो है सभी पेड़ों को लिपट गई थी उसमें, और उसमें इतने अनंत रंगों के फूल थे।
कि ऐसा लगता था कि जाने स्वर्ग क्या वैकुंठ क्या, सब सुख फीके हैं इस सौंदर्य के आगे, इस शोभा के आगे। यहां पर मोर सदैव नाचते रहते थे। नंद बाबा के आंगन में मोर सदैव प्रसन्न चित्त होकर नाचते रहते थे। कोयल हमेशा कूकती रहती थी। तोता, मैना इत्यादि पक्षी जो हैं, यही इन्हीं वृक्षों पे आसपास चहचहाते थे। जब वालाजी ने चलना प्रारंभ किया, तब वालाजी बंसी बजाते हुए जब वनों में जाते थे ना, 12 वनों का वर्णन आया है ब्रजनगरी के आसपास के, जिसमें क्या कहते हैं, निधि वन है, वृंदावन है, कुंज वन है, निकुंज वन है, इत्यादि सारे जो वनों का, इसमें से किसी भी 12 वनों में से जब बालाजी जाते हैं बंसी बजाते बजाते, तो कहते हैं गैया को रास्ता बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो बंसी बजाते हुए चलते जाते हैं, मंत्र मुग्ध होके गैया सारी उनके पीछे पीछे। तो जो ये जो नजारा परमधाम में होता है ना सुंदर साहस जी, वही नजारा यहाँ पे उतर जाता था कि जमीन के पशु पक्षी जमीन पे, आसमान के पशु पक्षी आसमान में, पिया पिया धनी धनी तू ही उनके हृदय कर रहे हैं, सवारी में चले जाते हैं। ठीक है, तो जितने पक्षी हैं, कहते हैं जब वे वन जाते हैं तो पूरा ब्रिज ऐसे खाली हो गया हो, जैसे अभी कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा। क्यों? जहां लीला चल रही है धनी की, श्याम सुंदर की, वही सब बैठे हुए हैं पक्षी। मुरली की मधुर तान को सुन दूर दूर से जितने भी वनों के पशु थे, जिसमें हिरन हो गया, खरगोश हो गया इत्यादि, सब वहीं आकर बैठ रहे हैं। ब्रिज नगरी के समीप में जितने भी ताल आए, जितने भी कुंड आए, जितने भी झरने आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है तो वाटरफॉल्स भी है ना यहाँ पर, तो कहते हैं जैसे ऋषियों का हृदय निर्मल होता है, ऐसे ही यहाँ इन सरोवर ताल झरनों का जल निर्मल था, अत्यंत निर्मल। झरनों के समीप में जहां ताल बना है, वहां पर कभी बालाजी बैठे हैं तो कभी जमुना किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंसी बजा रहे हैं। तो सभी जानवर जो है, जो वहां पानी पीने आए, वो पानी पीना भूल जाते हैं, वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। प्रेम की ऐसी मूर्छा मनमोहक श्याम सुंदर जो है उनको बांध दे देते हैं कि अब कोई कहीं नहीं जा रहा। कहते हैं हिरन का बच्चा जो है अपनी माँ से बिछुड़ के गलती से अगर यहाँ आ गया तो अपनी माँ को भूल गया, वो यही बैठ गया। कभी गैया तो कभी हिरन बालाजी से टेक लगाकर बैठे हैं, वो भूल गए, वो भी सोच रहे हम ही गोपियां हैं। तो इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य, इतना सुंदर प्रेम का दृश्य ब्रिज नगरी में हो चुका है। और जो जो सखियां जिस दिन बालाजी बहुत घने वन में गए और अनुमति नहीं है गोपियों को जाने की, तो वे बालाजी के चरण चिन्ह, ये चरण चिन्ह लगभग हर एक घाट पर, हर एक पगडंडी पर कहीं ना कहीं पर चरण चिन्ह जो मिलते हैं, कहते हैं कि ये चरण चिन्ह पूरे ब्रिज नगरी में और वनों में जो है प्रकाश फैलाते रहते हैं। रात्रि में भी सुंदर प्रकाश इन चरण चिन्हों से रहता है सदैव। तो इन चरण चिन्हों को देखकर ही आनंदित होती रहती हैं। समस्त इतने देखिए गैया जा रही है, इतना सब कुछ है, उसमें भी बालाजी के चरण चिन्ह अलग से गोपियां जो है वो पहचान जाती हैं। बालाजी जब बंसी बजाते हुए गैया को लेके वनों में प्रवेश करते हैं, निधि वन में, कुंज वन में, निकुंज वन में, महावन में, बड़ो वन में, तो ये वन आनंदित हो उठते हैं। बंसी की आवाज सुन जो बेले हैं उन पे अनंत फूल खिल जाते हैं, उन फूलों की सुगंधी से पूरा वन महकने लगता है। यहां पर जो ताल आए हैं इनमें अनंत रंगों के कमल के फूल खिले हैं। इन कमल के फूलों से छूकर जब वायु जाती है तो और भी शीतल, सुगंधित और पवित्र होकर पूरे ब्रिज नगरी की सेवा करती है। ये जो वायु देव है यहाँ आनंदित है, इस सुगंधी को ले
वाला जी की सुगंधी को ले सारे ब्रिज में फैलाकर ये सेवा उनकी है, वो करती है। वाला जी के पीछे झुंड का झुंड गैयाओं का, झुंड का झुंड हिरणों का, मोर का, खरगोश का और असंख्य सुंदर सुंदर पशु पक्षी जो हैं वाला जी के आस पास ही कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। और ऐसे में सखियां अपने अपने काम को घर के कर बंसी की आवाज को सुन पीछे पीछे बदौड़ी जाती हैं। बस बहाना क्या रहता है, मैया मैं जल भर कर आई। और ऐसे में वाला जी क्या करते हैं, सखियों के साथ कलोल करते हैं। कैसा कलोल करते हैं, जब सखियां मंत्र मुग्ध होते हुए सर पर मटकी पानी की भरते हुए, कई सखियां तो पानी भर चुकी थी तो वो मटकी सर पे ही रख के पानी की लेकर आ रही थी, तो वृक्षों के ऊपर बैठ लाठी से इन मटकियों को फोड़ देते हैं और सखियां पूरी भीग जाती हैं। नटखट काना काना कन्हैया गोपाल श्याम सुंदर, वस्त्र भिगाए घर कैसे जाए, तुम उत्पाती अति नटखट। सखिया कहती हैं तुम इतने नटखट हो कान्हा, तुमने मेरे सारे वस्त्र भिगा दिए, अब हम घर कैसे जाएंगी। तो श्याम सुंदर कहते हैं शीघ्रता क्या है सखी जो तुमको, बैठो मेरे पास, वन देखो शोभा अति सुंदर। अब फिर से असंख्य रूप लिए हुए हैं। हर सखी को लगता है वाला जी ने तो आज मेरी ही मटकी फोड़ी है, आज मेरा ही हाथ पकड़ा है, आज मेरा ही रास्ता रोका है। और ये जो कुंज वन है इत्यादि वन है, इन वनों में सब सखियां जो जो जहां जहां गई उनको वाला जी मिल गए। खोज में आप आई थी मेरे, सखियां कहती नाना जल भरन आई थी मैं तो, माँ बाट देखती होगी कान्हा। कहती माँ मेरी बाट देखती होगी, पिता लठ लेते आते होंगे, मुझे जाने दो घर मेरे कान्हा। कुछ देर बैठो, कुछ देर, वाला जी कहते कुछ देर तो बैठ मेरे पास, मुख में निहार। प्राणाधार सुंदर साथ जी वाणी में ना राज्य का श्रृंगार का वर्णन आया है, लेकिन ना और उसका चितवन की बात कही जाती है, लेकिन एक चुपाई जो मेरे हृदय के सबसे करीब है ना वो क्या है, क्यों ना होए प्रेम इनको जिनको निरखे धनी श्रीधाम। राज्य मेहर करें किसी दिन आपकी ये चितवन लगे जिसमें वे आपको प्रेम से देख रहे हैं, इसका सुख अगाध है, अपार है, अवर्णनीय है। वो किस प्रेम से आपको देखते हैं, वो जिस अंग को देखते हैं वो आनंदित हो उठता है। 16 श्रृंगार करके कौन पानी भरने को जाता है, उद्देश्य सबको पता है, घर वालों को पता है तो बाहर वालों को पता है, तो क्या कान्हा को नहीं पता। तो जब इतना श्रृंगार करके सखी आई है, आज विशेष करके हृदय में प्रेम का श्रृंगार जो सबसे सुंदर श्रृंगार और महत्वपूर्ण श्रृंगार है। हम भी मंदिर आश्रम में जाते हैं, सदगुरु के समीप जाते हैं, बाहरी श्रृंगार का तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो जो वास्तविकता में प्रभावित होते हैं वो है भीतर का श्रृंगार। तो इन गोपियों ने क्या किया है, प्रेम श्रृंगार। बिंदी लगाई मेरे लिए तुमने, बेनी सजाई, फूलों की मालाओं से जो तुमने बेनी सजाई मेरे लिए तुमने,
चूड़ी चढ़ाई मेरे लिए तुम। मुझे सारा श्रृंगार बड़ा सुंदर लग रहा है क्योंकि ये तुमने मेरे लिए किया है। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, मेरे लिए। जो तुमने उनके लिए श्रृंगार किया तो देखेगा कौन? वही देखेंगे। सराहेगा कौन? वही। आकर्षित कौन होंगे? वे। और जब धनी आपको आकर्षित होकर देखते हैं उसका सुख अपार है। उसका सुख अपार है। जब वे प्रेम नेत्रों में भरकर देखते हैं आपके प्रेम को देखकर। और इतना श्रृंगार करके सखी जब निकली थी तो बाट निहारी सखी तेरे लिए मैंने पंथ सवारा। देख तेरे लिए मैंने, जो बालाजी क्या करते हैं, जो बेलों पे पुष्प थे ना वो तोड़ तोड़ कर पंथ सवारा मैंने तेरे लिए सखी जी। वो पंथ सवारा मैंने, सेज सवारी है, बैठो थोड़ी देर सुख लो बस। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इसमें कौन सेवक है, कौन भक्त है, कौन भगवान है, प्रेम में नहीं चलता। अनन्य प्रेम में बस अरस परस है। तुम्हारी रुचि सदैव बालाजी की रहेगी सेवा करने की, और उस बालाजी की रुचि सदैव रहती है हमारे प्रेम, हमारी सेवा के लिए। दोनों को सुख अपनी अपनी सेवाओं में मिलता है, करने में ज्यादा मिलता है। तो फिर अब बालाजी क्या कहते हैं? पाग सजाई मैंने तेरे लिए सखी जू। अब मैंने पाग भी तेरे लिए सजाई है। सुंदर साथ जी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा कि पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधिका जी का नाम नहीं आया, पूरी भागवत में एक भी जगह। ठीक है, तो विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण है प्राणाधार। एक मैं कारण बताता हूं और एक उसकी और गहराई वाली बात है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। पहले तो वेद व्यास जी की क्षमता नहीं थी कि वो जान पाए कि राधिका रानी है कौन। जितना देखिए ना, जब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु को ही पारब्रह्म के बारे में नहीं पता, उनके स्वामी भगवान अक्षर भगवान को ही नहीं पता, तो क्या जाने वे तो क्या समझ रहे हैं। जब वे लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत लिख रहे हैं तो कहीं कहीं तो इशारा किया पराशक्ति के उससे, अन्यथा समझ रहे भगवान विष्णु की लीला है, क्योंकि जीव भगवान विष्णु का है। तो वो कह रहे हैं भाई लक्ष्मी जी तो रुक्मणी जी में आई है, तो इतना मान किसे मिल रहा है? फिर सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने अटकल लगाई, ये कोई बहुत बड़े ऋषि होंगे, ये कोई बहुत बड़े भक्त होंगे, कोई। लेकिन जवाब नहीं मिला कि 14 लोकों में से कौन है जो ये सुख प्राप्त कर रहे हैं राधिका रानी के रूप में। तो वहां उनकी बुद्धि चकरा गई वेद व्यास जी की, इसलिए नाम ही नहीं लिखा। हर जगह पूरी भागवत में आप देखोगे ना तो कहीं गोपियां, कहीं सखियां, कुछ कुछ इस तरह से करके राधिका जी की लीला भी जहां वहां भी नाम ना लिख के, इसलिए कुछ 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 और, क्योंकि पूछेंगे तो क्या बताऊंगा कौन है ये। पराशक्ति के ज्ञान के बिना कोई क्या बता सकता है। दूसरा जो इससे भी गहरा अर्थ है वो यही है प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी, राधिका रानी, किशोरी जू सुख ले रही हैं 12,000 के रूप में ही। इन सब के माध्यम से वो आनंदन श्यामा महारानी को ही सुख दे रहे हैं। ये उन्हीं का ही तो अंश है, उन्हीं के तो अंग है। तो अगर 12,000 तन धारण करके वनों में बालाजी सुख दे रहे हैं ना इन सखियों को, तो इन सखियों को नहीं दे रहे। ये जो श्रृंगार कर रहे हैं, पुष्पहार बनाया मैंने सखी जू, बड़े प्रेम से बालाजी जो है पुष्पहार बनाते हैं और प्रेम से पहना रहे हैं। तो ये सारे हार, सारे श्रृंगार श्यामा जी तक पहुंच रहे हैं। ये सारा सुख श्यामा जी को ज्यादा क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। वो बैठी बैठी 12,000 हार पहन रही है और 12,000 हाथों से राज्य की सेवा कर रही है। ये अद्भुत लीला है, समझ आते आते समझ में आएगी आपको। इसके लिए थोड़ी सी सेवा, थोड़ी रहनी और थोड़े विरह की आवश्यकता है। अभी कल किसी ने मुझसे पूछा है जो आप ब्रह्म लीला बता रहे हैं इसका पूरा सुख कैसे लिया जा सकता है? तो मैंने पहले भी महाराज जी की बीतक में बताया था कि दही के अंदर ही मक्खन है, बस मंथन की प्रक्रिया आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये जो दही का जो पात्र है वो आपका हृदय है, अंतस्करण है आपका, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रेम रूपी मदानी मारोगे तो ये सुख उपजेगा, मक्खन रूपी सुख मिलेगा। प्रेम की मदानी चलती रहनी चाहिए हृदय में तुम्हारे। और इस प्रेम की मदानी को जो अगर आपने देखा हो ना, तो एक रस्सी बंधी होती है जिसको ऐसे ऐसे खींचा जाता है। ये ज्ञान रूपी रस्सी, संतों ने कहा ज्ञान के बिना ना प्रेम भटक जाएगा। ज्ञान होना चाहिए कि प्रेम किससे है तुम्हारा, किससे कौन करने योग्य है। 14 भवन में प्रेम करने योग्य कौन है प्राणाधार सुंदर साथ जी? केवल वे जिनके सौंदर्य से, जिनके प्रकाश से ये सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित है। कहते हैं संत जन, ज्ञानी जन आनंदित होते हैं। सूरदास जी कहते हैं जब मैया वाला जी के आंखों में काजल लगाती है ना, ठीक है ना, तो अब बाल लीला है, तो जैसे बच्चा बचता है आंखों में काजल लगाने से, वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो काजल लगाते हुए कहती लाला काजल लगा ले, इससे क्या होता है आंखों की रोशनी बढ़ेगी तेरी है? तो सूरदास जी हंसते कहते जिनकी रोशनी से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित है, अखिल कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित है, पूर्ण परम धाम निज धाम प्रकाशित है, उनकी आंखों में काजल लगाते हुए मैया कह रही आंखों में तेरे प्रकाश बढ़ जाएगा। इतनी वात्सल्य की भोली लीला मैया यशोदा की बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से सखियां जो है अटपटी जो है लीला, छेड़ा खाने की लीला, कलोल की लीला, इसी लीला के उसमें ना वाला जी क्या करते हैं, मोहित करे गोपी को नेत्रों से, नेत्रों में ऐसे सखी खो जाती है, इतना प्रेम भाव से देखते हैं। और अब क्या करते हैं, मटकी छुपा देते हैं। सांझी भयो मटकी लौटा दो काना, कह रहे मटकी लौटा दो, सांझ हो गई है, मुझे जाना है, नहीं तो मैया कल नहीं आने देगी, लालच इस बात का है। ठीक है, और वाला जी कहते पता नहीं इसी किसी पेड़ पर होगी। कह रहे मुझसे तो, मैंने तो सखी कुछ भी नहीं किया, मेरे से छीन कर एक वानर जो है पेड़ पर ले गया, पता नहीं किस पेड़ पर ले गया, ढूंढ लो। कहती ये मटकी नहीं है, मेरा तेरे तक आने का बहाना, इसे नहीं छोड़ सकती मैं। ठीक है ना, पनिया भरन को गई, पनिया लेके नहीं आई, मटका फोड़ा ही क्या करा तूने, कहा गया। तो इस तरह से प्रेम का सुंदर संवाद, प्रेम, इसमें गोपियों ने अपार सुख लिया प्राणाधार सुंदर साथ जी। इसी लीला के तहत में जिनके घर में खुद 9 लाख गायें थी, वे माखन चोर कहलाए। क्योंकि जब सखियां मक्खन निकालती थी प्रक्रिया से, तो जैसा कि मैंने बताया जो उनकी सबसे प्रिय गैया होती थी, एक तो पूरी ब्रिज नगरी में ऐसे दूध से ज्यादा श्वेत गैया हैं, असंख्य गैया, एक से सुंदर एक गैया, एक से सुंदर एक, श्वेत अति श्वेत। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव भी कहते थे ऐसी गैया हमने कहीं नहीं देखी, पता नहीं कहां से आई है ये ब्रिज में। तो अलौकिक है। तो उसमें भी जो सबसे विशेष गैया होती है जो सखियों की, वो उसका दूध निकाल के, दही बनाकर, माखन निकाल कर, और इस भाव से छीके को रख के में रखती हैं कि आज वाला जी शायद आ जाए। क्योंकि ये तो बात है कि जाकर वो माखन खिला सकती हैं यशोदा के घर में, ठीक है, लेकिन निज लीला, एकांतिक सुख तो निज अपने घर में ही होगा ना। हाँ, अब जब बंसी बजाकर बंसीवट जा रहे हैं तो फिर तो सब सखियां जाएंगी वहां। तो हर सखी इसी भाव से वो छीके में रखती हैं दही, उसको, माखन को, कि आज वे आएंगे। और उन सखियों की मनोकामनाओं को जानकर पूरा करने के लिए माखन चोर का नाम ले लिया उन्होंने अपने ऊपर। देखिए आप, उनका लाड, उनका प्रेम। सुंदर साथ जी, समझने योग्य ये प्रेम ही है और कुछ नहीं है ब्रह्मलीला में। ये प्रेम समझ जाए, ये प्रेम उपज में आ जाए तो काम बन जाएगा। मैं आज जब ये मंथन कर रहा था तो उसमें ये बात आती है कि माखन चोर कहलाते हैं, ब्रिज की गोपियां जो हैं
और मैया यशोदा को शिकायत भी करते हैं कि आज लाला आया, सारा माखन खा गया, हमारी मटकी फोड़ गया, ये छीके में अपने ग्वाल बालों को लेकर आया और सारा कुछ उत्पात मचाया। तो मैया तो पहले तो कभी मानती नहीं थी। कहती अच्छा मेरा लाला तेरे घर आया, उसको घर में मक्खन की कमी है? मक्खन मिश्री रोज सुबह पवाती हूँ, खिलाती हूँ उनको, दोपहर में खिलाती हूँ, रात को खिलाती हूँ, है? मैंने तो अपना लाला गोलमोल करना है इसी चक्कर में, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा माखन चुराया, वो कराया। तो बड़ा सुंदर ये प्रसंग आता है कि एक बार जो है वाला जी जो है एक सखी की साथ वाला ही समीप का जो घर था उसमें माखन चुरा लिया। अब चुरा लिया था तो हाथ में था, इतने में मैया आ गई खुद। ठीक है, अब आ गई तो माखन क्या करे? आ गई तो क्या करे? तो देखा मैया को, देखते एकदम घपप करके मुंह में डाल लिया। ठीक है, तो मैया कहती है तो इसका मतलब सखी गोपियां सही कहती थी कि तू माखन चुरा के खाता है। तो अब वाला जी कहते देख तो लिया है मैया ने कि मैंने माखन खाया है, लेकिन अब उनके मुंह से निकल गया नहीं खाया। करे अब नहीं खाया, निकल गया तो सिद्ध कर दूंगा, और देखना अंत में मान जाती है सही मैया। भजन के अंत होते होते बड़ा सुंदर ये भजन है, मेरा प्रारंभ से ही बड़ा प्रिय है। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बड़ा सुंदर वार्ता है, मैं किसी दिन लूंगा क्योंकि समय और भी चीजें पर लेना है, तो कल परसों में जैसे मुझे समय लगेगा मैं इस भजन को अवश्य ले लूंगा। बड़ा भाव से युक्त है कि किस तरह से वाला जी सिद्ध कर देते हैं मैया को, और अंत में मैया भी रोते रोते कहते तूने नहीं खाया। इसी तरह से एक दिन जो है वाला जी, जैसे बाल लीला है तो माटी उठा के जैसे बच्चा मुंह में ले लेता है ना, तो वो लीला कर रहे हैं, तो मैया दौड़ कर आती है और छड़ी लेकर आती है। कह रही क्या मैंने तुझे माखन मिश्री की कोई कमी रखी है जो तुम मिट्टी खा रहा लाला? अब खा तो लिया और मुंह पर लगी हुई है, पोंछ भी लिया है, लेकिन छड़ी ना पड़ जाए इसका डर लग रहा है, तो गरम नहीं खाया। ठीक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है परम धाम सरकार भयभीत हो रहे हैं छड़ी से। क्यों? क्योंकि लीला कर रहे हैं, सुख देना है इसका, बाल लीला का सुख देना है ना, तो इसलिए डरने का वो नाटक कर रहे हैं। करे झूठ बोलता, मेरे सामने खाया है, मुंह खोल। अब माटी निकल तो सकता नहीं है, बच्चा है ना, माँ को लग रहा है माटी निकल तो नहीं लेगा, तो मुंह में ही होगी, देख लूंगी मैं। करे मुंह खोल कर, मैया मुंह ना खुलवा, कि खोल मुंह, खोल नहीं तो छड़ी आई। तो कहते हैं कि जब उन्होंने ये मुख खोला और मैया ने मुख में झांका, तो एक नहीं असंख्य अक्षर ब्रह्मांड, मोह सागर का अनंता अनंत जल, उसमें अनंता अनंत शर ब्रह्मांड, उसमें अनंता अनंत शर पुरुष, उनमें अनंता अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंता अनंत सृष्टि देख कर ऐसा मैया को चक्कर आया कि लाला की गोद में लेट गई, सर रख दिया कि ये क्या था, उनके अंदर ही तो है सारा कुछ। प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये बहुत गहरा विषय है, कभी राज्य की मेयर से मैं आपसे ये बात लूंगा कि परम धाम के अंदर राज्य है कि परम धाम में राज्य है। राज्य में परम धाम है, योग माया में अक्षर भगवान जाते हैं कि योग माया अक्षर भगवान के ही अंदर है। तो वो उनका वैराट है, बुद्धि आपकी भी चकरा जाएगी मैया यशोदा की तरह, लेकिन किसी दिन राज्य ने बल दिया तो मैं इस बात को लूंगा, तो उनके अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, वो सच्चिदानंद जो पार ब्रह्म है उसी में ही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो देखती हैं, चकरा जाती हैं, उसके बाद भयभीत होकर उठती हैं। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये लीला भंग हो जाएगी। वो चरणों में प्रणाम करने लगी तो फिर वापस महामाया डाल दी गई, सारी भुला दी गई बात, और इस तरह से फिर मेरा लाला करके उन्होंने गोदी में उठा लिया। ठीक है, अब प्रणधार सुंदर साज जी वाला जी हो गए हैं 7 वर्ष के। ठीक है, अब 7 वर्ष के हो गए हैं, बोलना चालना भागना कूदना, ग्वाल बालों के साथ नटखट लीला करना, माखन चोरी करना, ठीक है, मटकी फोड़ना, मित्रों के साथ क्रीड़ा करना, गैया चराना, अपार सुख चल रहा है ब्रज नगरी के अंदर। ठीक है, अब ऐसे में उनके हृदय में आया कि गोपियां तो मेरी, अर्धांगिनियां तो मेरी, ये इंद्र देवता की पूजा क्यों करे। अवसर आया इंद्रदेव की पूजा के, तो उन्होंने अपना तर्क दिया कि भाई हम इंद्र की पूजा क्यों करें, कि पूजा ही करनी है तो करे, फिर किसकी करे। अब कह नहीं सकते मेरी करो, पहचान करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन करवाएंगे, अभी देखना, फिर से नमन करवाएंगे। ये बार बार इनके ऊपर पर्दा डालना पड़ता माया करने, तो लीला तो ऑलरेडी पहले बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर से वो लीला करने के लिए क्या करते, करे करना ही है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। कह रहे इनमें हमारी गैया जाती है तो चारा मिलता है, फलाहार मिलता है, इनसे बादल झरने मिलते हैं, पानी मिलता है, नहरें मिलती हैं, सब कुछ इनसे है, तो इनकी पूजा करो, ताकि सखियां जो है इंद्र देवता की पूजा ना करें। तो सब उनके तार्किक वचनों को और मीठी मीठी बातों को सुन सबने कहा ठीक है, फिर गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। अब ये देख, ये इंद्र का जो है अभिमान भानना था और पहचान देनी है कि आए पार ब्रह्म। ठीक है ना, तो इंद्रदेव ने देखा, कह रहे अरे इस बार यहाँ पूजन ही नहीं हुआ मेरा। तो जब पूजन नहीं हुआ तो इंद्र ने अपना कोप दिखाना शुरू किया। बारिश शुरू हुई, 1 दिन 2 दिन, कहते हैं इतनी बारिश कि पूरा ब्रह्मांड जलमग्न कर दे, पूरी पृथ्वी जलमग्न कर दे। इंद्रदेव ने इतनी बारिश करी, और वाणी के अनुसार तो कहते हैं कि ब्रिज मथुरा के अलावा सब लय हो भी गया था। ठीक है, इतनी कहते हैं आग पानी पत्थर बरसात सब उसने करी इंद्र देवता ने। लेकिन फिर क्या किया वाला जी ने, जब बारिश हुई सब कुछ हुआ तो सब भागे भागे गोकुलवासी जो है वाला जी के पास आते, करे कान्हा तूने कहा था कि देखो अब इंद्र रुष्ट हो गए ना, अब क्या करेंगे, अभी क्या गोवर्धन बचाएगा। कह रहे बिल्कुल गोवर्धन ही बचाएगा। तो वे जाते हैं, 7 वर्ष जाते हैं और गोवर्धन पर्वत उठा किस पे रख लेते हैं, अपनी चिच्ची उंगली पे। बल पराक्रम का ऐसा सुंदर दर्शन, हाँ, चिच्ची उंगली पर, और एक हाथ से बंसी भी बजा रहे हैं, और दोनों पांव भी नहीं, एक पांव जैसे तिरछा करके रख लेते ना साइड में, वो रख लिया। और सारे ब्रिज को, सारे ब्रिजवासियों को, सारी गैयाओं को, सारे पशु, किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बंसी की आवाज आती है तो सब ऐसे खींचे चले आते हैं बंधे हुए। तो सारे पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे आए। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतना सब कुछ हुआ, सब जलथल हो गया, मगर किसी एक ब्रिजवासी को भी बाल भी बाका नहीं हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। इतना सुंदर सुख, ऐसी इतनी सुंदर लीला। उसके बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर भगवान इंद्र चरणों में आए, प्रणाम करी, माफी मांगी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी आए। अब देखिए, जब गर्भ में थे तो स्तुति कर रहे थे कि पार ब्रह्म आने वाले, नमो नमः नमा नुमा है। ठीक है, लेकिन करते 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 अब इतनी विस्मृति हो गई कि फिर ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए कि तुम कहते हो कि पार ब्रह्म आया है। नारद मुनि बार बार कहें कि भाई ब्रह्म लीला चल रही है, नीचे जाकर दर्शन करके आइए। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में बैठे हैं, उनको इतने काम है, पूरी सृष्टि का लेखा जोखा उनके हाथ में है। वो कह रहे भाई इतनी बार नारद आ गया है तो आकर देखते हैं। आकर देखते हैं तो वाला जी क्या कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, मटकी में से ले रहे हैं और ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। ग्वाल बालों को खिला रहे हैं और वही चाट रहे हैं फिर अपने। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है,
है पार ब्रह्म आएगा, ऐसे किसी का भी झूठन खा रहा है इन ग्वाल बालों का, है युधिवंशुओं का और ये सब के, ये मैं नहीं मानता पार ब्रह्म है। फिर चले गए अपने प्रणाम करे बिना ब्रह्मलोक में। तो फिर नारद जी ने कहा भाई हो गई प्रणाम आपकी, फिर से इतनी सुंदर लीला चल रही है, अद्भुत लीला चल रही है। कह रहे मैं नहीं मानता। कह रहे चल रही है, फिर वापस आते हैं। कह रहे अब ये बार बार कह रहा है तो परीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं और बछड़े जो वनों में आए थे बालाजी के साथ खेलने के लिए, श्याम सुंदर के साथ, तो उन सब का हरण कर लेते हैं और उनको एक गुफा में ले जाकर बंद कर देते हैं और अपना फिर वापस अपने सतलोक में ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। कर देखते हैं आए बड़े ब्रह्मा अक्षरातीत, अब पता लगेगा। अब धनी देख रहे हैं सारी लीला को, करे अच्छा ब्रह्मा जी 4 वेदों के ज्ञाता और तुम्हें कुछ भी नहीं आता कौन आए हुए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं काफी समय के बाद कहते हैं फिर नारद जी दोबारा, जैसे उनको तो समय यही है ना करने के लिए, तो फिर नारद जी करे हाँ हो गई प्रणाम। करे चल तेरी भी प्रणाम करवाता हूं, देख तेरे पार ब्रह्म का मैंने क्या हाल किया हुआ है। ऐसे ऐसे करके लीला करी हुई है। जब वापस आए तो देखा ज्यों के त्यों ग्वाल बाल खेल रहे हैं, ज्यों के त्यों गैया, ज्यों के त्यों बछड़े, ज्यों के त्यों सब कुछ। तो चक्कर खा गए। कह रहे अच्छा बड़े छलिया है, कुछ तो देवी शक्ति है जो इन्होंने वहां से छुड़ा लिया, जहां मैं छुपाया वहां तो कोई जा नहीं सकता था। वहां जाके देखा तो वहां पर भी ग्वाल बाल भी आनंदित है, वहां पे भी कृष्ण लीला चल रही है, खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं लगा कि वो गुफा में कहां पर है, बंद है। और वापस आए तो यहां भी ग्वाल बाल है। फिर स्वयं पार ब्रह्म ने उनको अपनी दिव्य दृष्टि दी और जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो हर ग्वाल बाल के रूप में स्वयं कृष्ण जी खेल रहे हैं। ओहो, हर गैया बछड़े उसके रूप में इन्होंने ये रूप धारण कर लिया। किसी माँ ने कहा ये मेरा बच्चा बदल गया, किसी गैया ने कहा मेरा बछड़ा बदल गया, और सब इस ज्यों की त्यों लीला चल रही है। तो उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार करी और प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी तो पहले भी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले भी स्वीकार कर चुके थे। श्रीमद् भागवत में 2 स्कंद के 6 अध्याय में श्लोक नंबर 32 से 36 में वो बता चुके हैं कि मैं नहीं जानता उस पार ब्रह्म को, मैं मेरी संतान, यहां तक कि शिव जी नहीं जानते। तो लेकिन यहां पर उनकी पहचान कर उनको प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी सुंदर ब्रह्म लीला सुंदर साथ जी, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं पहले अवतार लेते हैं कि आइए पधारिए। अक्षर आत्म जोश धनी धाम को प्रवेश करने के लिए पहले खुद तारण धारण करते हैं। भगवान शिव खुद अपनी जटाओं को, चरणों को स्पर्श कराते हैं और ब्रह्मा जी खुद आके नमन करते हैं, इंद्र देवता आके नमन करते हैं। ये तीनों ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई। इससे ये सिद्ध होता है वाणी की चुपाई की कितनी बड़ी लीला हुई है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार कहलाए जाते हैं। उसके अलावा जो है परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कई ज्ञानी जन जो है वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अलावा और भी अवतार हैं, 22-23 अवतार कहे जाते हैं, जिसमें भगवान राम है, कृष्ण जी अवतार। लेकिन जो 10 प्रमुख अवतार हैं, जिसमें नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, मत्स्य अवतार है, किसी भी अवतार में, किसी भी लीला में ऐसा काम हुआ कभी, ऐसी लीला हुई, ऐसा यश, ऐसी कीर्ता, ऐसी अलौकिकता जो केवल पार ब्रह्म कर सकते हैं। क्योंकि आनंद हमको अपनी पूरी पहचान देनी थी, अपनी सत्ता की पहचान देनी थी। तो इस तरह से ब्रज लीला चलती रही। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल एक सुंदर साथ ने बड़ी मीठी बात करी। कहते पहले मुख से ब्रज लीला सुन ली होती तो हमारे बच्चे भी तो छोटे थे, हम भी सुख ले लेते सारे, मर्दंग लीला की, झीलना लीला की, राज्य का भाव लेकर। ठीक है ना। तो यही तो बात है। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, सदगुरु के अभाव के कारण आपने बहुत से सुख गवा दिए। एक अवसर नहीं, ऐसे कई अवसर आए। जो हृदय में प्रेम पूरा होता ना, तो हर दिशा से धनी ही दिखते। हर इस जागनी रास की हर लीला में आप धनी का अनुभव करते, उनके प्रेम को पाने का या उनको प्रेम करने का अवसर मिलता है।
जहां देखते वहां सुंदर ही सुंदरता होता, आनंद ही आनंद होता, प्रेम ही प्रेम होता कि अच्छा ये भी तेरा लाड है, ये भी तेरा लाड है, ये भी तेरी लीला है, ये भी, क्योंकि सारी लीला उसी की तो है और किसकी है। लेकिन प्रेम और ज्ञान का चश्मा ना पहना तो इसलिए आंखें चौंधिया गई, दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। और अब ये ज्ञान का चश्मा, प्रेम का चश्मा पहनकर देखो तो कहो अरे ये भी सुख है, ये भी सुख है। सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह, हफ्ते, महीने, साल, आजीवन आपका सुख में बीते अगर आपके ऊपर प्रेम या ज्ञान का चश्मा कि राज जी ये भी आपकी लीला है, ये भी आपका, ये भी सब आपका लाड है। कल कुछ और मधुर लीलाओं का दर्शन करेंगे हम ब्रिज का। तो जितना बाकी धनी मुझे बल बुद्धि विवेक देंगे उसके अनुसार कल हम और ब्रज लीलाओं का श्रवण करेंगे, और संभव हो पाया तो रास की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जब धनी ने मेरे कह दिया ये ब्रह्म लीला है, तो इस ब्रह्म लीला की, ब्रज लीला का जितना हो पाएगा धनी के बल से मैं उसका आप तक जो है सुख जो है रस देने का प्रयास करूंगा। फिर वहां से रास की लीलाओं में चलेंगे जिसमें वाणी बीतक को लेते हुए उसको लेके रास का सुख लेंगे, और फिर चलेंगे जागनी रास में प्रवेश करेंगे। ठीक है, राज जी के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि आप सब सुंदर साथ उस पार ब्रह्म की ब्रज लीला का पूर्ण सुख लें। इस स्वरूप और इन लीलाओं के दर्शन से हृदय में से माया का पर्दा, नींद और दुख संताप जाता रहता है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन गुण की